एग्जैक्टली मधुरता हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम जिसे मधुरता जानते हैं वो बहुत, जिसको बटरिंग कहते हैं, हम उसी को मधुरता जानते हैं। मक्खन जैसे शब्दों का उपयोग करना हमेशा वो मधुरता नहीं होती। कोई व्यक्ति तुमसे बड़े प्यारे प्यारे शब्द बोल सकता है, लेकिन वो मधुर ही होंगे, ज़रूरी तो नहीं। बहुत सारे फूल खिलते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, उनमें जहर भरा होता है, ख़तरनाक होते हैं। अफ्रीका के जंगलों में कई ऐसे फूल पाए जाते हैं जिनकी सुगंध भी बड़ी मधुर होती है, उनके रंग भी बड़े मनमोहक होते हैं, और वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके अपने जहर में डुबोने के लिए होते हैं। वो बस महक से आते हैं और बैठते हैं, डूब के ख़त्म। तो क्या वो मधुरता है, या मधुरता वो है जो कल्याणकारी है, जो हमारे जीवन को कल्याण पथ पर ले जाती है? भगवान बुद्ध भी हमेशा यही बात कहते थे। वो कहते थे, मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ। मित्र नहीं, कल्याण मित्र, जो मित्र तुम्हें कल्याण के रास्ते पर ले जाए। तो मधुरता का जो मेरा ढंग था, या विज्ञान भैरव तंत्र में शिव का जो ढंग था, वो यही था कि जो कल्याण लाएगा, तो वो कभी कभी हमारे अपेक्षा के अनुकूल नहीं भी हो सकता। अगर सब कुछ हमारे मन के अनुकूल ही चल रहा हो तो हमारा कल्याण नहीं करेगा, ये बात तय है। क्योंकि अगर सब कुछ आप जान ही रहे हैं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? किसी गुरु के पास भी जाकर अगर हम शॉक्ड रह जाएं, हम हिल जाएं, हमारा सिस्टम थोड़ी देर के लिए डामाडोल हो जाए, जैसे उसमें 9 डिग्री का अर्थक्वेक आ जाए हमारे अंदर, तो समझें कि शायद हम किसी ठीक गुरु के पास आए, किसी गुरु के पास पहुँचें और बात बात पर सिर हिलने लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो वही बात कह रहा है जो आपके मन के माफिक है, तभी तो आपका सिर हिले जा रहा है। और जो सब आपको पता ही था, तो आप यहाँ करने क्या आए थे? आप 2 वजहों से आ सकते थे, अपनी बात की सहमति के लिए, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कभी कभी आप बिल्कुल सोचने के लिए विवश हो जाएं कि बात समझ नहीं पड़ी, तो आप सोचेंगे, कोई नया द्वार खुलेगा, कोई नई विंडो ओपन होगी, हमारे विचार के लिए चुनौती मिलेगी। शुरुआत में वो व्यक्ति बड़ा मधुर तो नहीं लगेगा जो हमारे विचारों के लिए चुनौती बन जाए, जो हमारे प्रश्नों के लिए एक चैलेंज बन जाए, वो बड़ा प्रीतिकर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा एक ढांचा था और ढांचा हमारा टूट रहा है। हमको लगेगा कि इस पर सिर कैसे हिला सकते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी है, वो शुभ है। नहीं तो हम अपने ही दायरे में घूमते चले जाएंगे, अपने ही दायरे में। और गुरु की ही बात क्या, आप अगर सामान्य शिक्षा भी लेने जाएं, तो जितनी समझ आपकी है, अगर उतना ही समझाया जाए तो आपके ऊपर कोई दबाव और चुनौती नहीं बनेगी। आप हर बार सिर हिला सकते हैं। और कभी कुछ जब आपकी शिक्षा का स्तर ऊपर जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए आप परेशान हो सकते हैं कि समझ में नहीं आ रही बात, तो आप फिर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर समझ बड़ी होगी। आपको अगर गणित ही सिखानी है, तो जितनी गणित आप जानते हैं उतनी ही गणित सिखाई जाए तो हमेशा सिर हिलेगा कि हाँ ठीक ठीक ठीक। और आपको थोड़ा और हायर मैथमेटिक्स ले जाया जाए, थोड़ी देर के लिए आप परेशान होंगे, कहाँ से थीटा बीटा चीटा आ गया, ये अलजेब्रा और ये अजीब अजीब सी चीज़ें। परेशानी होगी, थोड़ी देर उलझन होगी, बेचैनी होगी, लेकिन फिर जब धैर्य से उसको समझा दिया जाएगा, उसको समझ लेंगे, तो लगेगा कि नहीं ये बात तो और आगे की है, तो रास्ता खुल जाएगा। तो जहाँ आसानी हो वहाँ मधुरता नहीं है, जहाँ कठिनाई हो, चुनौती हो, मधुरता का वो भी ढंग है।